नमस्कार, टूडे टॉक में अपने संपूर्ण के स्वागत है। सब हम जानने विभिन्न वन जंगल की संरक्षण हुई अथवा चोरे की संरक्षण दलित सुकुम्बासी सबकी से बात अगर हुई विभिन्न ठाम में नेपाल में अखन बहुत ज़्यादा अभियानी सवाल आए, लेकिन अखन निरंतरता देने दे सकिन चिर परिचित व्यक्ति ऐसा पहिना 7 बुधे माघ प्रायः अनसन में बैसल सकिन जनकपुर हमके जनक चौक में चिर परिचित व्यक्ति चोरी वन जंगल संरक्षण के अभियान संयोजक सुनील यादव जी संयम से बातचीत करब जे उनका अखन तक जे उनका सरकार कतिक पास सुनलखिन अथवा प्रदेश हो अथवा संघ हो क्या तो अखन तक निरंतरता देने क्षति पहले उनका स्वागत है तो विशेष धन्यवाद। सुनील जी ऐसा पहिना हो आहा बहुत ज़्यादा जैसे इसे आंदोलन करे छलिए अनशन में बैसल छलिए अखन पेड़ जैसे इसे सप्ताह साथ आहा वन जंगल संरक्षण के लिए अथवा पाइन के अभाव अखन मधेश में देखने देने वही के लिए जैसे इसे काठमाडौँ पहिला यात्रा से वो के छलिए ठीक है। देखियो अहाँ सबके पहले से जानकारी है विगत 7 वर्ष से चूरे वन जंगल के संरक्षण संवर्धन के निम्ति साथ ही मधेश के जे वास्तविक दलित भूमिहीन सुकुम्बासी है वो सबके भूमि अधिकार के निम्ति हम सब पटक 7 वर्ष से आवाज़ उठाते हैं। नहीं यहाँ के स्थानीय सरकार सुनने के लिए तैयार रहती है, नहीं यहाँ के प्रदेश सरकार सुनने के लिए तैयार। ये से हम सब दूसरा बजिया सप्तरी के भार दस से बैसाख 16 गते के दिन सप्तरी के भार दस से चूरे संरक्षण पद यात्रा करके हम सब काठमांडू आगे ज्येष्ठ 10 गते के पूरी के यानी कि 2500 दिन में जाके हम सब काठमांडू पूरी के काठमांडू आई अभी धरना चलिए रहा काल हम आके मात्र जनकपुर में आइए काठमांडू आए 28वां दिन था सर, लेकिन अभी तक ले काठमांडू आंदोलन पुगला के बाद तक भी आके प्रदेश सरकार भी नहीं अभी तक ले बता जनते नहीं आए कोनो किस्म के प्रतिक्रिया दे। संघ सरकार के बात कर जा संघ सरकार के भी हुए दौर चले एक तरफ अहाँ के चूरे वन जंगल के संरक्षण संवर्धन के निम्ति विभिन्न किस्म के योजना विनियोजन करे छे वो अहाँ के कार्यकर्ता में ही जाके समिति में अभी तक जिसे 13 अरब से ज़्यादा अहाँ के राष्ट्रपति चूरे तराई मध्य संरक्षण विकास समिति खर्च करके, लेकिन 13 अरब रुपया गलती करते की भेल के चूरे के तो आज भी अहाँ के वही स्पीड से विनाश कर रहा है। 10 वर्ष पहले जो विनाश नहीं था वही स्पीड से आज भी चूरे विनाश कर रहा है। डरेलो के कारण अहाँ के खुला चरण के कारण अवैध खनन के कारण अतकन में बढ़दो बस्ती निर्माण के कारण आई भी चूरे अहाँ के पूर्ण रूप से क्षति भे रहा है जौना के प्रत्यक्ष असर मधेश को पड़ल है। जे आई अहाँ के पानी के हाहाकार भेल से ताप तरंग के वृद्धि भेल से ओकरा बावजूद भी राज्य अहाँ के गंभीर नहीं भेल है। आई अहाँ के 54वां दिन के आंदोलन के विगत के दिन में जे करिए कहीं, लेकिन आई 54 दिन के आंदोलन के बावजूद भी सरकार गंभीर नहीं भेल है। ये चूरे दिवस के दिन सिंह दरबार के गेट पर हम सब धरना दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री वन मंत्री गृह मंत्री जी के अभी तक कोनो किस्म के चासो नहीं देख रहे। लेकिन चूरे दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी आके उहे बात करती जौन बात के लेके हम सब इतने 25 दिन पैदल चली काठमांडू धरना में बैठल उहे बात आगे बात की के चूरे मधेश को जीवन रेखा हो डडेलो नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कर्म नियन्त्रण गर्नुपर्छ, खुला चरण नियन्त्रण गर्नुपर्छ, जबकि ये बात हमने आई से नहीं 7 वर्ष पहले से हम सब कहते जा रहा है। लेकिन एक तरफ सरकार गंभीर नहीं भेल है, दूसरा तरफ जे जानता चाहे कि सरकार कह रहा है कि सरकार ई करिए हुआ है वो कर नहीं रहा है। वह बात जाकर आगे मंच पर बोले वाला अभी तक ही सब कर रहा है। मधेश के जानता है तो वास्तव में यदि नहीं अगर मुद्दा पर यदि साथ दे रहा है या ये मुद्दा पर नहीं बचते ये मुद्दा पर आके नहीं सरकार के जगावे वाला काज करते तो काल के दिन में आके मधेश पूर्ण रूप से मरुभूमि हो। अभी आके गर्मी आम में जनता पानी ला तड़पत गर्मी से जलत बाढ़ के समय में पिछले दिन में देखिए जब पानी पड़ते तो क्यों होते कि बाढ़ से पीड़ित हो जनता, बाढ़ से पीड़ित। अब दोहन के वजह से वन विनाश के वजह से चूरे दोहन के वजह से संपूर्ण नदी के मुहान सूखल से पानी के जब मुहान सबसे सब सूख गए
लेकिन जब बाढ़ आती तो अवैध उत्खनन जही तही के उत्खनन के वजह से क्या होती नदी थुनल गई आगे नदी थुनाल से मुँह पर उत्खनन भे रहा से तो क्यों होते जब भी पानी पड़ती तो क्या होता है पानी भी यहाँ के 1 दशक पहले जब स्थिति में पानी पड़े वही सबसे पानी अभी नहीं पड़ रहा है यहाँ के 24 घंटा में पड़े वाला पानी 1 घंटा में पड़ जा रहा है तब जैसे कोनो जमीन पर हाँ इसे टिप 1 लोटा पानी रखे हुआ है एक बाल्टी में पानी रखे तो फर्क हुई ना तो जब भी आए 24 दिन के पानी 24 घंटा के पानी जब भी 1 घंटा 2 घंटा पड़ते तो समाज बात से एगो बाढ़ हो गया तो वो से आगे मदद से जनता के ओहि टाइममे छली जे जखन अनसनमा आएको छलिए 7 बजे माग रहेको जे से हम आउँछ छलिए ओहि टाइममा अहाँके अनसन तोरबातियन जे छै से शो आयल रहे कि ओहिमे 7 बुदा मांग से एकोटा मांग न एकोटा बाढ़ पूरा नहीं भेलकै प्रदेश सरकार हमने समझौता मात्र तलगी उप निर्वाचन छलै उपेंद्र जी के उप निर्वाचन छलै उप निर्वाचन के वजह से सरकार एक गंभीरता देखा के वो आंदोलन के स्थगित करावे वाला काज मात्र कल ओकरा बाद में प्रदेश सरकार अभी तक के जो विगत के प्रदेश सरकार रहे वो अहाँ के चूरे दोहन करावे में दोहनकारी के संरक्षण में वन विनाश करे वाला तत्वों के संरक्षण में ही काज करके जे वैसा भ्रष्ट मानसिकता है कर्मचारी से वो सबके संरक्षण में अभी तक ले काज करके हमने जितने उठेली वो नहीं करके भूमिहीन के यदि बात कर जाए दलित समुदाय के भूमि अधिकार की बात कर जाए या भवन के आवास की बात कर जाए जहाँ तक प्रदेश सरकार धीरे धीरे एक तरफ हमने समझौता करने उसके बाद में दलित आवास सब सुनी सी कहाँ पहले तो दलित आवास के बाद में कि जनता आवास के बाद में नाम रखे थे हिंदी निवास कहाँ हिंदी निवास जो कि एगो दलित समुदाय के वो किरल के वो मन में उत्सुकता रख के चल अब हमनी के बाबा दादा नहीं बनावे सकने वो घर हमनी के बनावे के शक्ति नहीं थी सरकार हमनी कुछ दे रहा है जे कुछ गोरे के बने तो दूसर व्यक्ति क्योंकि वो मन में आस जगे खुशी हो मन में कि चल अगला साल या दूसरा साल तक हमनी के पाली जाता है लेकिन वो भी यहाँ के समाप्त करे वाला आई मुख्य दोषी यहाँ के केना बुझा रहा है प्रदेश सरकार कि में संघ की दोषी बुझा रहा है संरक्षण दोषी यहाँ के मुख्य दोषी यहाँ के स्थानीय सरकार से ओकरा बाद प्रदेश सरकार के वन मंत्रालय से ओकरा बाद में संघ सरकार के वन मंत्रालय गृह मंत्रालय से ऐसे कि अवैध उत्खनन मात्र वन मंत्रालय के ही चाहला से नहीं बंद है उनमें गृह मंत्रालय के पूर्ण सपोर्ट से जैसे कि वन मंत्रालय के मार्फत डिवीजन वन कार्यालय के मार्फत में आके प्रशासन नहीं से जे ओकर वन रक्षक से वो कॉल से तो वो में आके गृह मंत्रालय के पूर्ण साथ है अवैध उत्खनन रोकेला अतिक्रमण हटावेला कई डिवीजन वन कार्यालय अतिक्रमण भी हटावे जैसे कि वैसे उल्टे प्रतिकार करे से अतिक्रमणकारी से डिवीजन वन कार्यालय के पास आगे प्रशासन नहीं सब वो CDO-SP से सहायता में नहीं तो CDO-SP रिस्पॉन्स नहीं दे विभिन्न प्रेशर के कारण अहाँ यतिक पैघ आन्दोलन कऽ हरेक ठाम भी दलित सब अथवा कहल जाए तो विभिन्न ठाम के अभियानी सब जे छै से आबि कऽ जनकपुर में मुख्यमंत्री अथवा और मंत्री सबके जे छै से कार्यालय घेराव केने छलिए अपने सब तो वो कति प्रभावकारी रहले वो कहाँ जाकर अखन रोकल छै ओहिसँ सरकार के की फर्क पड़लै देखियो सरकार तो आखिर जनप्रतिनिधि चलो ऐसे न जनप्रतिनिधि विगत के दिन में भी दलित समुदाय के वोट बैंक के रूप में प्रयोग करते हैं अभी भी कर रहा है आगे के दिन में भी करेंगे सबको मानसिकता से दलित समुदाय में से कुछ व्यक्ति के अपन पार्टी के जनवर्गीय संगठन बना दे से दलित संगठन कह के ऊपर अथी बना दे से वो कुछ व्यक्ति के अल्झा के रखे है बाकी जो दलित समुदाय से वो सब अहाँ के अभी तक ले वो वोट बैंक के रूप में प्रयोग हुए से दूसर का अहाँ के राजनीतिक दल के चुनाव लड़े जाए से जो लीडर सब वो सबके हम कॉन्सेप्ट की दे रहे से कि दलित समुदाय का अधिकार दिए हुए रह ओकर भूमि से जब भूमि अधिकार से जब वंचित से ओकर अधिकार दिए हुए रह दियो ये काल के दिन में चुनाव होते एक के विभिन्न किस्म के प्रलोभन दे के वोट बेच देसी कह के कंसेप्ट निकल रहा है लेकिन ये चुनाव से देखे से बहुत परिवर्तन मिले दलित समुदाय से अहाँ के जे जौना के आत्मा करे से वही व्यक्ति के दे यानी कि ओकर जे चेतना से वो अनुसार जे व्यक्ति निक लागल वही व्यक्ति के देवे वाला काज करे से वैसे सब समुदाय में वैसे चुनाव के पीरियड में सब समुदाय विभिन्न प्रलोभन विभिन्न कारणवश विभिन्न बद्यातावश वोट एने सोने करे से लेकिन
जनप्रतिनिधि के जो एगो दायित्व होवे के चाहिए कि विगत के 22 दाल अहाँ के देश में भूमि आयोग गठन करके जौन भूमि आयोग वास्तव में वास्तविक जो दलित भूमिहीन सुकुम्बासी से अव्यवस्थित बसोबासी से ओकर अधिकार ला आयोग गठन करके उस समस्या समाधान कर ला गठन मिलके जौना आयोग अधिकार से मधेश के अव्यवस्थित बसोबासी हम भी अव्यवस्थित बसोबास मधेश के आगे 90% व्यक्ति अव्यवस्थित बसोबासी में वैसे सबके पास आ जा रही से कोनो के आगे 5 कट्ठा के लालपुर जैसे तो ओकर जागा नापे के जीव आगे 6 कट्ठा 7 कट्ठा हो वैसा लगभग सब व्यक्ति से वो भी अपन अधिकार से वंचित भेल ई चीज नहीं बुझ रहा है कि मधेश में जनता दूसरका आके जे वास्तविक दलित भूमि सुकुम्बासी से वो भी अपना अधिकार से वंचित भेल तो मधेश के जे अगुआ जे जनप्रतिनिधि भेल के बार बार जे समाज के अगुवाई कर रहा है जे अपने आप के नेता कर रहा है वो सब व्यक्ति कहीं ना कहीं चुकल है वो ये दलित समुदाय के जो भूमिहीन है जो पिछड़ है वो सबके प्रति उगनीय पूर्ण चासन यदि चासो रहती तो वो आगे लड़ती अपना समुदाय के अपना वोटर के अधिकार से यदि अपन वोटर भूमि अधिकार से वंचित है तो ओकरा अधिकार ओकर जे अगुआ से समाज के जे राजनीति कर रहा है जे जनप्रतिनिधि से ओकर दायित्व है राज्य से लड़े लेकिन उस सब अभी तक कोनो दल के सुन लिया मधेश के जो भूमि अधिकार से वंचित है ओकर अधिकार भी राज्य से लड़े विभिन्न नाम पे तो लड़ाई भेल के मधेश आंदोलन भेल की कौन आंदोलन भेल की कौन आंदोलन भेल की नहीं ये सब में आगे 5 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश में मात्र भूमिहीन व्यक्ति सबसे ओकरी के अधिकार कोनो बजल थे कोनो नहीं बजल कब जैसे जना जिनका सबके भूमिहीन नहीं थी वो व्यक्ति सब जैसे से में आबि आंदोलन में शरीक हो से विभिन्न प्रकार के आंदोलन के करब में क्यों से वो वास्तविक बात है सब अब जैसे हमें भूमिहीन नहीं है हम बात ना वैसा ही कि भूमिहीन के जे अधिकार से वंचित है वो 50 रखे वाला व्यक्ति दूसरो हो सके अहो आंदोलन में शरीक हो सके बहुत आदमी वैसे भूमिहीन के बाहर के भी आदमी वैसे तो मात्र हमने के भूमिहीन के मुद्दा नहीं है चूल्हे के संरक्षण के सवाल पर वन संरक्षण के सवाल पर अवैध उत्खनन के विरोध में जो हम सब आंदोलन करे इससे तो विभिन्न समुदाय के व्यक्ति हो इसे हजुर सरकार रथिन के नहीं दलित आवास बने उनका सबके हज तो वो आप सरकार के तो एक कार्यकाल पूरा भएको दोसर कार्यकाल से सरकार सबके तो वही अनुसार से कनिक भूमिहीन सबके जैसे से में परिवर्तन भेल लेकिन उनका सबके आवास बनवा में अथवा उनका सबके जगह देव में सफल भेटखिन कि नहीं भेटखिन नहीं ये सरकार जो अपन नेतृत्व तथा योजना कार्यक्रम सार्वजनिक क्योंकि वो में दलित भूमिहीन के आवास के बात कहीं नहीं उठल अहाँ के भूमि अधिकार के बात उन्हें विगत के सरकार अहाँ के भूमिहीन बना रहा प्रदेश के ओकरा बाद में सब संविधान हमनी सब प्रदेश स्तर से करबे लेकिन वो बात इस के टॉय के लिए मात्र रह सब पढ़ने से मतलब अब सुनील जी हम चाहब जे अहाँ के जीवन शैली में किछु हम बुझा के प्रयास करब अहाँ अचानक से केना गए ई चोरी वन जंगल संरक्षण के अभियानी के सरी मजा केना कहाँ बन गए की समस्या देखनी यानी की करवाक इच्छा रहे केना कहाँ एक जे अभियानी मिल 2074 साल में जब आगे प्रदेश सरकार जब गठन नहीं है उससे पहले तक हम आगे लगभग 4 वर्ष तक बाइक के शोरूम चल शुरू कलेगा 12 जिला से नौनगढ़ घर कलेगा बाइक के शोरूम चल प्रत्येक दिन हम कांतिपुर पत्रिका और लोकल पत्रिका कांतिपुर पत्रिका में आगे प्रत्येक दिन चूरे 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 वो समय में हमारा वास्तव में चूरे की है हमारा थाना लेकिन विस्तार हम भी यहाँ के वो समाज ला कुछ करिए हम इशू खोजे छे कि कौन इशू समाज ला 10 वर्ष 15 वर्ष के बाद में समाज के व्यावहारिक स्थिति सृजना कर सके वैसा हम इशू को ऐसे खोजते रहिए वही पीरियड में देखी कि बाद में बुझते 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 गई तक अहाँ के चूल्हे के ही प्रभाव है वास्तव में धीरे धीरे अहाँ के बहुत कुछ विज्ञ सबसे वन के रिटायर कर्मचारी सबसे हम सब पटक पटक अहाँ के जानकारी जाके सब सलाह बुझे वाला काज की पूछते बुझते में हम सब ओतियरी कर कि अहाँ गठन के वही पीरियड बतल कि यदि 10 वर्ष के भीतर में अब अहाँ के अवैध उत्खनन के व्यवस्थित नहीं कर जाते है चूल्हे के अतिक्रमण रोकल नहीं जाते जे अतिक्रमण में पड़ गए से ओकरा के भी चूरे के क्लाइमेट अनुसार यदि ओकरा के नहीं डालल जाते अतिक्रमण खुला चरी चलन नहीं रोकल जाए समग्र रूप में कहल जाए तो प्राकृतिक संसाधन संपदा जते ओकरा के यदि नहीं संरक्षण कर जाए तो 10 वर्ष में मधेश में भयावह पानी की समस्या हो भयावह स्थिति हो मधेश में हम सब गठन पे
लेकिन 10 बरस की कहियो अहाँके 6 बरस में आके शुरू ये से हम प्रभावित होके मधेश के या कहबै तऽ विश्व के ही बात छै कि आगे क्लाइमेट एमे के केहन सबवटा सहयोग भेटिए जे तरिकासँ अहाँ एतेक बड़का पहल कदमी सरलिए ओहिमे जेना अहाँ मधेशके विभिन्न ठामसँ जे छै से पैदल यात्रा करै छियै ओहि सबमे की केहन सहयोग भेटलै एहिठामके सरकार अथवा स्थानीय सबसँ? यहाँ देखियो यहाँ की मधेश में एकटा की बात देखिए मधेश के सर्वसाधारण जो जनता है वो ब्रांड आ पावर के पीछे जाए ब्रांड बच जाइयो अहाँ गलत भी करबे पावर अहाँ लगे अहाँ गलत भी करबे तो अहाँ के पीछे 10 गोरे जय जय करे वाला मतलब केतनो नीक काज करियो ना कितनो नीक काज करियो अहाँ के ओकरा के निगेटिव दृष्टिकोण से देखिए आ सहयोग तो जे पूछे उ सहयोग करे अहाँ के हर एंगल से सहयोग करे न तो एते लामा आंदोलन टिकावल मुश्किल से जी राजनीतिक दल के कहीं ना कहीं यहाँ के अब धीरे धीरे मधेश में राजनीतिक दल के अब लाजमी कहीं ना कहीं लागे आ डर भी लागल ऐसे कि ये जो समस्या सृजना भे रहा है चूरे विनाश के वजह संपूर्ण जे पानी के मुहान जे मधेश से सुखल है ये से ओकनी कहीं ना कहीं डरो लाग रहा है कहीं ना कहीं लागल उनका से डर लाग रहा है कि कहल जाए तो क्रांतिकारी अजय अभियानी से सुनील यादव जी से डर लाग रहा है नहीं हमरा से डर नहीं लग रहा है ये समस्या से डर लग रहा है कि काल के दिन में हम सब पटक पटक सत्ता में गए पटक पटक मंत्री बनल मधेश के पटक पटक वन मंत्री अभी वन मंत्री आगे संघ के मधेश प्रदेश से बिलोंग करे वाला व्यक्ति मधेश प्रदेश के मात्र वन मंत्री यदि वन क्षेत्र चुरे क्षेत्र हल्के संज्ञाता के बाद में ओकरा बावजूद भी यदि नहीं बचवे है ये प्रति नहीं बोलल के अभी तक ले जैसे 7 बरस से हम सब संघर्ष कर रहे हैं आम जनता चिल्ला रहा है रोज विभिन्न मीडिया में पत्रकार बहुत पत्रकार सब मीडिया के साथ ही सब जाकर प्रतिकार करे जैसे दल के वर्ग के बात कर रहे बर्दी बस राज शरण मौसम जिलो फैक्टिंग उन्हें सिरा के बात चल रहा तो विनय आजाद जी ये सब चिल्ला रहे उन्हें 12 जिला के बात चल रहे तो जीतलाल श्रेष्ठ जी ये सब चीज़ें पत्रकार सब अथी कर रहा है लेकिन एमे वास्तव में मधेश के जो जनप्रतिनिधि है ओकनी के आवाज़ उठावे से जैसे नीचे भी आगे स्थानीय सरकार से तो ऊपर वाला स्थानीय सरकार चूरे क्षेत्र के स्थानीय सरकार यदि दोहन करावे वाला काज कर रहा है ओकरा विरोध करे ये सब नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक से ना काल के दिन में समस्या जब आवा होते तो उ सब बोले रहते तो जनता ओकरा की करते जी टुडे टॉक में छोटे विश्राम के बेर पहुँचो गई विश्राम बाद फिर से उपस्थित हुई थी फिर सब विश्राम बाद अपने सबके टुडे टॉक में स्वागत है आब अखन जे देखल जाए तो वन मंत्री एहि मधेश प्रदेश से प्रदेश सरकार सब जखन जे छै से एहिठाम के कहै छलै पहिले आदमी सब जे छै से पढ़ल लिखल नहीं रहै छलै एते एजुकेटेड नहीं छलै तो उ राजनीतिक प्रभावकारी नहीं होइ छलै एहन एहन बात सब फरल छै आब तो सब एजुकेटेड छै सब पढ़ल लिखल छै आ सबके ई था छै कि वन जंगल विनाश हो वाला मरुभूमि में परिणत भयो त्यो मधेश प्रदेश जखन अखन जे धान नहीं जनी भर नहीं बारी नाली सब समस्या भऽ रहल छै पानि नहीं पड़ि रहल छै आदमी विभिन्न प्रकार के बीमारी लगै छै तैमे कत बुझा रहलिए जे आदमी सत्ता के पछा भ गई है कि एमे की बुझा रहलिए देखियो ये जो पढ़ल लिखल के बात के लिए जी पढ़ल लिखल से ज्यादा आके गांव के जो किसान हो ये वातावरण समझ प्रकृति के बारे में हमरा बुझाई है कि गांव के किसान के मालूम पड़े सब लोग के ये ऐसा अथी यारा के इस अथी से कि गांव के साधारण नहीं पढ़ले से गाँव के दिन भर किसानी करे वैसन व्यक्ति के भी मालूम है कि गाछ वृक्ष रहे तो समय में पानी पड़े गाछ वृक्ष रहे तो एरिया में ठंडा रहे पानी के मुहान सब रिचार्ज करे सबके मालूम है इस साधारण आदमी भी जने के आ यहाँ तो मंत्री पढ़े तो पढ़ल लिखल पढ़े तो जान के भी आगे ओकर दौड़ से जब अहाँ के अवैध खनन करे वाला भी जब कानूनी दायरा में जा देते कमीशन सबके कह देते जब भ्रष्ट कर्मचारी से ओकरा के अहाँ के कानूनी दायरा में रहते तो ओकरा खैर उठा के मंत्रालय तक सचिव तक
मंत्री तक के पुगते बात बिहार से बहुत चीज सुनील जी जेना सब गोटा के ई बात मालूम है कि पानी के बगैर जैसे से आदमी की सबके अगर आई की डेट में अगर एतिक जे प्रदूषण अगर फैले यहाँ के वातावरण में तो कतो न कतो जा कहाँ की वन के संरक्षण नहीं हो सब सूर्य विनाश के कारण से ये सब हो रहा है अब के जंगली तो मात्र वन जंगल चूरे के नहीं यहाँ के 2 दशक पहले से जे गाँव घर में हम सब देखी कि कल सबके कल के आगे खदिया रह कल के आगे खदिया रह वो पानी वो खदिया में जमा हो वो पानी रिचार्ज करे के मुख्य स्रोत समझे वो भी धीरे धीरे मासल के ढल निर्माण में गाँव में ढलाव में के इहो कारण से जे इनार चले वो धीरे धीरे मासल गाँव घर में जो फुलवारी बगीचा सब चले सब गाँव में रह के हम सब बच्चा में खेल से वो सब भी यहाँ के जनसंख्या के वृद्धि के वजह से वो सब भी मासल नहीं थे करे 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 आई जब मुख्य जे यहाँ के स्थिति से जोगो इसलिए चूरे वन क्षेत्र वो भी जब मासल गए है तब जाके यहाँ के छुपे वाला बात नहीं लेकिन प्रश्न रूप से आगे बाहर भयावह स्थिति से सुन्नु चाहिँ जेना अखन सरकार सब दिन जे छै से गाछी लगबै छै अहाँ सब एक वन जंगल के लग एक बात उठा रहा है तो ओतिक ठाम सरकार अगर बजेटो के लिए लबै छै गाछी लगबै छै कि फिर से जे छै से कोई संरक्षण भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै आखिर गाछी त लागि रहल छै कि ठाम में ये मध्य प्रदेश में विभिन्न संघ संस्था डिवीजन वन कार्यालय कृषि ऑफिस विभिन्न संबंधित निकाय और संघ संस्था के द्वारा हमारा अनुमान से प्रत्येक साल 50 लाख से भी ज़्यादा गाछ लगे विभिन्न प्रजाति के वन बिरुआ फल बिके लेकिन वो बिरुआ नहीं सुख 50 लाख में यदि 10 लाख यदि वो बिरुआ के संरक्षण दे रहते तो पूरा मधेश में जंगल बह रहते आई 10 बरस से पहले ने तो बात सुनी 10 वर्ष संज्ञाता में आला के बाद में बिरुआ सब गेल के अहाँ के वन क्षेत्र के संरक्षण वन के भीतर वृक्षारोपण करे कोनो जरूरत नहीं खुला चरीचरण पटक पटक कहे खुला चरीचरण बंद कर दे जंगल अपने वृद्धि में वो अपने सब मदर ट्री सब रहे ना वो अपने की होते अपने व्यू गिरते व्यू झरते व्यू जमते लेकिन एक तरफ आके बिरुआ रोपण भे रहा है उनमें भी हमने के राज्य के पैसा खत्म भे रहा है जे आम जनता खाड़ी मुल्क में जो पसीना बगा के जो पैसा कट पेठावे से रिमदास वो भी पैसा खर्च भे रहा है दूसरा तरफ जिते बिरुआ रोपे नहीं से वो से ज़्यादा बिरुआ आके खुला चरीचरण के वजह से नष्ट भे रहा है तो बिरुआ के भी बहुत बड़का रखे सपेता देखियो अभी सपेता चीज है सपेता अलग है सपेता अलग है सपेता सबसे कम समय में तैयार हुए तो स्वाभाविक बात से जे ज़्यादा कार्य करते तो ज़्यादा तक खेबे करते उड़ाइते लेके स्वाभाविक वो लेके चले कतो नहीं कतो जाकर तो जे छै से पानी की हाहाकार नहीं वो में कोनो ऊपर नहीं जुड़ल से पानी हाहाकार में सभ्यता के गलत अपवाद पानी पूरी यदि आम जनता इस चीज के नहीं बुझ रहा है सभ्यता चालू होता लागल से ठीक है यदि पानी ज्यादा खाई तो ओकरा के धीरे धीरे ओकरा के विस्थापित करबे ने लेकिन डायरेक्ट अगर कर दे तो सभ्यता के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर्यावरण संरक्षण में तो ओकर भी भूमिका से ने अगर एकाएक जितने सभ्यता से मध्य से काट दियो और भयावह स्थिति हो जाती मध्य के तो ये से ठीक है यदि वो पानी ज़्यादा खा रहा है यदि खेती पाती में समस्या कर रहा है उत्पाद के भी बहुत कारण सब है कर रहा है तो के धीरे धीरे विस्थापित करियो ना तो ये लेकिन आम जनता के जब कंसेप्ट भेल से सभ्यता से पानी के समस्या बढ़ल है तो डिवीजन वन कार्यालय विभिन्न निकाय सब आके अभी सभ्यता के भी उत्पादन भेल आम जनता लेते नहीं लेते तो नहीं लेते आम जनता सभ्यता तो उस सभ्यता की होते उत्पादन करते कागज मेंटेनेंस करते फोटो खींचते पैसा करते उस सभ्यता के विरोध नहीं लेते जनता तो लास्ट में फेर देते क्या जेना अखन निवर्तमान अपना सबके सरकार जैसे से परिवर्तन के लिए तो निवर्तमान जे अखन सरकार अपना सबके बने वो अहाँ सबके विभिन्न ठाम में अखन अनुभवन कर रहा है अहाँ सबके अखन तक में पहुँचलखिन कि नहीं पहुँचलखिन नहीं अखन तक ले भल तो 10-15 दिन पहले अखन तक ले नहीं कोनो किस्म के नवगठित मध्य प्रदेश सरकार से कोनो ऐसा बात नहीं है अपेक्षा तो आस तो है नवगठित से अभी तक लोग कुछ कर दी ना हमने के अपेक्षा रख रहे सी आश रख रहे सी ये सरकार विरोध सरकार तो नहीं कुछ कर गई केना सरकार पर विश्वास न करे कोनो सरकार आ तो विश्वास नहीं प्रदेश स्थानीय तक यहाँ के सपोर्ट नहीं विगत के सरकार के पर भी हम सब विश्वास कि मधेश आंदोलन बेरी इतने आदमी शहादत की आई अपन सरकार वो अपन समाज से व्यक्ति मुख्यमंत्री बनल तो अपन समाज के मंत्री बनल तो सब जनता आस के चले ना तब तो सीट दिल लेकिन धीरे धीरे वो अपन आस रतबे वैसा ही ये सरकार को भी हम सभी आस
विश्वास करे। अब ज्ञापन पत्र देला के बाद में अभी सरकार के की छै रवैया, वो तो आम जनता देखते ना, और सब देखते, सब देखते ना, ओकरा बाद में अगर यदि नहीं हो सकले और सरकार तक आ सकते अगला रणनीति की रहा? नहीं, आंदोलन तक काठमांडू में आगे जब तक ये संघीय सरकार गंभीर नहीं होती उन्नता करते तब तक ना निश्चित काल तक वो बड़ो जते दिन आंदोलन करो कि अपने अभियान सब काठमांडू 7 बरस के संघर्ष से इतने, लेकिन अभियान में जुड़ल ज़्यादा करके भूमिहीन स्तर के व्यक्ति सबसे, लेकिन भूमिहीन स्तर के व्यक्ति सब बुझ गए कि वन जगह यदि नहीं रहते, पानी के मुहाल यदि सूख जाते तो मधेश में पानी कोनो पूर्ति नहीं कर सकते, तो सब बोल रहा है। अब वो अपन भूमिहीन के मुद्दा, वो अपन भूमि अधिकार के बात छोड़ देंगे सब, कैसे नहीं, पहले ही चीज़ हो गई। नहीं तो हमने घर में चले तो केना हमने कोनो के खेती हो तो हमें कमा का वो सब अथी कर ले, कोनो के नहीं धान मांग ले, गहूँ मांग ले, आई खेती नहीं भे रहा है। हम सब दिन में जाके कमा न सक रहा है, तब तो घरे होके की करबे, वो सब कर रहा है कि घर होके की करबे, अब जब कामे नहीं करे सकबे तो पैसा आते कहाँ से, पेट में खबे की, ऐसा कंसेप्ट सब कैसे सरकार जना काम ग्रामीण भेग में जाए बुझे थे जना किसान आइटा कह जाए तो हम सब इटा किसान तो वही प्रकार से जैसे सरकार जे तरीका से बाचा के नहीं जे हम बोरिंग नारबा अब मतलब धसबे भई पानी की संपूर्ण व्यवस्था जैसे से हम सब करबे ते कति उइमे आन देखली पानी के मुहान के सरकार यदि संरक्षण नहीं करे से, अब बोरिंगे मात्र धसावल जाते, पहले तो आवश्यकता से पानी के मुहान संरक्षण करे, ओकरा बाद में बोरिंगो धसबे तब ना पानी के पूर्ति करते, न तो बोरिंग सीधे धसा दे तो पानी तो जमीन में सीधे ऐसे ही फरे वाला चीज नहीं है ना, जमीनों में पानी रोके वाला रिजर्व तक रखे वाला विभिन्न स्रोत सबसे हैं, जैसे गाछ वृक्ष है, वो चूड़े है, वन क्षेत्र है, तो जब ओकर मुहाने सूख जाते तो बोरिंग कहाँ डालबे, कहाँ से पानी भीतर से बालू घिसबे, तो मुहान अभी आवश्यकता से बुझे। सुनील जी आप कार्यक्रम के अपना सब अंत तक चलाओ से मिट्टा चीज आरो वहाँ के में अंजर साहब ई अवैध तरीका से जैसे इसे नदी खनन भर रहल से अई में अहाँ के पत्रकार सब विगत में भी अपन जान देने से यही कारण सब अखन जाए प्रकार से ई नदी खनन भर से अपनो लिखे से पत्रकार सब, लेकिन इमे मुख्य जे कैसे विलन कहल जाए तो इनमें किनका माने इनकी ये मैं देखियो ये ठाके आके मद्रासी फिल्म जैसे विलन बैक में रहा बाहर दोसर इनमें एगो विलन है, स्थानीय सरकार एगो अलग विलन है, मुख्यतः स्थानीय सरकार के मारे पर ये सुपर घर में उत्खनन दे रहा है। यदि अहाँ के घर में चोरी होता है अहाँ नहीं बचबे तो मुख्य दोषी तो अहाँ भेली, चोर दोषी नहीं भेल ना, तो स्थानीय सरकार भी दोषी है और ठेका लगावे तो ओकर दायित्व से हमर नगर के काहे विनाश कर रहा है, ओकर दायित्व से पहले आवाज उठा से उ चुपचाप रहे विभिन्न प्रलोभन पर के। ओकरा बाद में जो जिम्मा ले रहा है यहाँ के जिला समन्वय समिति वो झूठ मूठ के अनुगमन करे से अपन बार्गेनिंग पहुँच बढ़ावे बाइक पीछे नहीं करे से, वो दोषी से। जिला प्रशासन कार्यालय पूर्व खाने की CDO साहब जिला के अभिभावक से वो भी दोषी से। यदि कहियो ना CDO साहब यदि 1 घंटा में ईमानदार हो तो जिला के सब खोला कोनो खोला में कोनो अथी तस्कर के ताकत नहीं होती जाके सब वो दोषी सब। ओकरा बाद में डिवीजन बंद करा रहे, डिवीजन बंद करे वन एंड कर रहा है कि वन क्षेत्र में यदि कोनो उत्खनन कर रहा है स्थानीय के तो नगर भीतर के ठेका लगावे के संविधान अधिकार दिले से ना, तो वन क्षेत्र को काहे ठेका लगावे, वन क्षेत्र के ठेका लगावे तो डिवीजन बंद करा काहे नहीं ओकरा कानूनी के दायरा में लेवे से, वो दोषी से। ओकरा बाद प्रदेश सरकार जब प्रदेश के समृद्धि के बात करे से, विकास के बात करे से, एक तरफ पानी के मुहाल सब सुखावे ला कार्य रहा से, तब ये भी अपन भूमिका जो खेले के चाहिए अभी तक नहीं खेलते, लेकिन यो प्रदेश सरकार सरकार तो पहले से आगे मधेश के दूसरे नजर से देखबे कल अभियो देख रहा है तो की दोष लगो, तो चरित्र हुए सरकार के दोहरा चरित्र, एक तरफ मधेश के लूटे के आ दूसरा तरफ मधेश से झूठमूठ के आश्वासन बांटे, ये बाका खेल बे रहा है। राजनीतिक हिसाब से भी देखबे तो मधेश के गुलाम बनावे वाला बहुत बड़का खेल में रहा है। कृषि पर टिकल चलिए मधेश, अन्न के भंडार का इसलिए तराई मधेश के, लेकिन ये अन्न के भंडारे के ध्वस्त करे में लागल से संघ सरकार। आई मधेश के जे अपने आप के मधेश के ठेकेदार कहे सब, नेता कहे सब, मधेश के समृद्धि विकास के बात करे सब, ये सब ओकरे अगल बगल में कुर्सी के खेल में फसल जी।
के छ अपने जिज्ञासा चाहिरहल से कार्यक्रम में? हम ये अब विशेष करके तराई मधेश के संपूर्ण जन समुदाय से विभिन्न राजनीतिक दल के जनवर्गीय संगठन युवा बन के विद्यार्थी के देखिए ये व्यक्तिगत हमार लड़ाई नहीं है। ये अभियान एक व्यक्ति के लक्षित, एक धर्म, एक समुदाय के लक्षित ये आंदोलन नहीं है। ये सबके आंदोलन से आई जे मधेश में पानी के हाहाकार से आई पानी नहीं पड़ रहा है तो सबके खेती नहीं बढ़ रहा है। आई पानी के मुहान शुक्ला के वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गए से उस सबके कल के पानी नीचे गए से इन्हें जो है पार्टी नहीं गए वो पार्टी के नहीं गई वो बात ये से सबके दायित्व बने से ई मानव जीवन के संपूर्ण प्राणी के ओकरा बाद में आई आगे जंगल के जीव जंतु सब तड़प रहा से पानी में ये से सबके उस हम आग्रह करें कि एकरा के पार्टी से ऊपर उठ के समुदाय से जात से धर्म से ऊपर उठ कर सबके वो अपना अपना जगह से आवाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुनियो जी। जे हमरा सब ई कार्यक्रम में आएको ई वास्तव में कहल जाए तो ई वन जंगल तेकर बाद जे अखन अवैध तरीका से नदी उत्खनन भरने ई सबके प्रभाव जे से मध्य प्रदेश में परिरहने पानी के हाहाकार कतौ जे से आदमी जे जनावर पशु पंक्षी सबके सेहो जे से आइ के डेट में वो सब जे दुर्लभ हरेक चीज जे से अहाँ के विनाश हो रहल से एठाम ओतेक पशु पंक्षी सब देखने में अवश्य लेकिन अखन से लोप भ रहल छै। एकर जे दोषी पर संबंधित निकाय के जे ध्यान आकर्षण हुई ई जल्दी से जे इनका सबके मांग से संशोधन ने किया त ई मांग मात्र सुनील यादव जी के नहीं छै, ई संपूर्ण मधेश के कहल जाए तो मांग से क्या कि ई सब के लिए अति आवश्यक जरूरी है। अन्य अगर है तो आदमी खेते की पाई नहीं रहते तो आदमी पीते की आदमी के लिए बाँचपा पाई अति आवश्यक है तो अन्न उतनी जरूरी है। तो हम सब इनका धन्यवाद देव चाहन कि आफ्टर हमारा सबके कार्यक्रम में आइप एक समय देने था अपन बात रखे थे विदाउट धन्यवाद कार्यक्रम से विदा ले नमस्कार।